आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। हरिओम गुप्ता जी और सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं को मेरा प्रणाम। तो चलिए चलते हैं आज की साधना की ओर। इसमें सूक्ष्म अभ्यास से हम प्रारंभ करते हैं प्रत्येक दिन। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए आप सभी अपनी दोनों टांगों को फैला लें। दोनों हाथों को आप अपनी कमर के साथ रख लें। कमर गर्दन सीधी हो किंतु तनाव रहित हो। और सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को चलाएंगे इस तरह से, बाहर की ओर और अंदर की ओर। प्रयास करना है कि हमारे पंजे ना मुड़े। बहुत बढ़िया। अब कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। अपनी उंगलियों को बाहर की ओर मोड़ के रुक जाइए और लगाइए पूरी शक्ति बाहर की तरफ मोड़ने में। नेत्रों को बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और पूरी शक्ति लगाएं कि बाहर की तरफ आप अपनी उंगलियों को दबाव दे रहे हैं। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अंदर की ओर ले आए अपनी उंगलियों। और अब फिर से कुछ क्षण रुकना है। लगभग 5 सेकंड हम रुके हैं और 5 सेकंड फिर से हमें रुकना है अंदर की ओर अपनी उंगलियों पे दबाव बनाकर। फिर से बाहर की ओर। फिर से अंदर की ओर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। और अब अपनी दाईं टांग के पंजे को बाहर की ओर खींचेंगे और बाईं टांग के पंजे को अंदर की ओर। इस तरह से विपरीत दिशा में दबाव देंगे दोनों को। आपके सीधे पैर का जो पंजा है वो बाहर और उल्टे पैर का पंजा अंदर। दीजिए दबाव। अब इसे बदल दीजिए। उल्टे पैर का पंजा बाहर और सीधे पैर का पंजा अंदर। पूरा दबाव देना है। धीरे धीरे फिर से बदलिए। इस क्रिया को दोहराना है हमें। आंखें बंद करने के बाद आप अपना पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर लगा सकते हैं और उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। फिर से बदलिए। जब आप क्रिया को रुक कर करते हैं तो उसका लाभ अधिक होता है और उसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। पूरा दबाव बनाएंगे बाहर वाले पंजे पर भी और अंदर वाले पंजे। बाएं पैर का पंजा बाहर और दाएं का अंदर। अब की बार आएंगे मध्य में। क्षणिक विश्राम, किंतु केवल क्षणिक। दोनों पैरों को ढीला छोड़ के एक बार लंबी गहरी श्वास भरे और बाहर करें। चलिए अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बना लीजिए। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और दोनों पैरों को आपको विपरीत दिशा में घुमाना है इस तरह से। ये क्रिया वही है जो आप प्रत्येक दिन करते हैं, थोड़ा सा ही फेरबदल है जिसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
जब हम अपने अंगों को विपरीत दिशा में प्रभावित करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भी व्यायाम हो जाता है। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, मल्होत्रा जी, अखिलेश जी गुप्ता जी की तरह घुमाए, जैसे गुप्ता जी घुमा रहे। जी जी, दीप्ति जी घुमाए घुमाए। अलका जी बढ़िया कर रहे हैं। रीना जैन, लक्ष्मी जी, और सर के मुझे पैर दिख नहीं रहे। चलिए आ जाएंगे वापस इन द सेंस बस रुकेंगे, अभी पैरों को उतना ही खोल के रखेंगे। एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे फिर से और छोड़ेंगे। अभी मैं अपने दोनों पंजों को अंदर की ओर मिलाकर फिर बाहर की ओर घुमा रही थी। अभी आप लोगों को मैंने नहीं देखा है कि आप किस क्रम से घुमा रहे थे, तो आप सबको विपरीत क्रम से घुमाना है। अगर आप अंदर लाकर मिला रहे थे तो आप पंजों को बाहर की ओर घुमाना है, तो आपका दोनों पंजों से विपरीत क्रम हो जाएगा। और यदि आप बाहर की ओर घुमा रहे थे तो आपको दोनों पंजे इस तरह से अंदर लाने हैं। तो विपरीत क्रम से घुमाएं अपने दोनों पंजों को। पूरा दिन आपके शरीर का पूरा भार आपकी टांगों में, आपके पंजे और आपकी एड़ी उठाती है। तो यदि सुबह के समय आप 5 मिनट या 10 मिनट की क्रिया कर कर समय लगाते हैं तो पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। जिस तरह से आप पैर घुमाकर अपने मांसपेशियों को प्रभावित कर रहे हैं, पूरे दिन में इस तरह की कोई क्रिया आप नहीं कर पाते। फिर यस, बहुत बढ़िया, कीजिए कीजिए, धीरे धीरे घुमाना है आपको। धीरे धीरे के साथ नेत्रों को बंद करके देखना है प्रभाव कहाँ तक पहुंच रहा है, कितने तक पहुंच रहा है, झंगा तक पहुंच रहा है, आपकी पिंडली पर आ रहा है या पिंडली के आगे वाले भाग पर आ रहा है, जिसको हम शिन बोन बोलते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आ जाइए और अब दाईं टांग को मोड़ लीजिए घुटने से और एड़ी को बाईं जंघा पर स्थापित कीजिए पद्मासन लगाने के लिए, और बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को दाईं ओर। पद्मासन आपने लगा लिया है। दोनों हाथों को आप घुटनों पर रख लीजिए और अब आपको अपने कंधों को प्रभावित करना। किस तरह से? आप अपने कंधों को इस तरह से ऊंचा उचकाइए और पीछे की तरफ लाइए और प्रयास कीजिए कि आप गोल घुमा रहे हैं इस तरह से। यस, बहुत बढ़िया सुशील गुप्ता जी, आप एकदम परफेक्टली कर रहे हैं। गुप्ता जी का दिख रहा है, अखिलेश जी का दिख रहा है, बढ़िया। और क्रम को जरूर याद रखना है आपको, आप किस तरह से घुमा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले पीछे की तरफ ले जा रही हूँ, फिर आगे की तरफ ला रही हूँ, क्योंकि हमें जब विपरीत क्रम से घुमाना होता है तो हम ज्यादातर अपने क्रम को भूल जाते हैं और एक ही तरफ से अपने जोड़ को प्रभावित करते हैं। चलिए अब विपरीत क्रम से घुमा लीजिए। अब मैं पहले पीछे ले जा रही हूँ, तब आगे ला रही हूँ। घुमाए, विपरीत क्रम से घुमाए। गीता जी बढ़िया, अलका कोहली जी, लक्ष्मी जी तो है ही एक्सपर्ट हमारे। विपरीत क्रम से घुमाकर अब शांत बैठे, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे और बनाएंगे मुट्ठी।
मुट्ठी आपकी स्वेच्छा पर निर्धारित है कि आपको अंगूठा अंदर करना है कि बाहर करना है, जैसे आपकी इच्छा हो। मुझे अंगूठा अंदर करके ज्यादा अच्छा लगता है। और दोनों हाथों में गर्दन जितनी दूरी होगी, बिल्कुल कोहनियों से एकदम सीधे होंगे, ना ऊंचे ना नीचे, कंधों के समान ऊंचाई पर होंगे। अब दोनों कलाइयों को इस तरह से घुमाना है, जिस तरह से हमने पंजों को घुमाया था उसी तरह से हम कलाइयों को घुमा रहे हैं। ध्यान हमारा बिल्कुल सामने है, नेत्र यदि बंद है तो बढ़िया, नहीं बंद कर पाते तो कोई बात नहीं, अपनी कलाइयों को देख लीजिए। घुमाए। जिस तरह पैर आपके शरीर के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसी तरह आप सारा कार्य भी तो अपने हाथों से ही करते हैं, तो इन्हें भी समय देने की आवश्यकता है। चलिए अब अंदर की तरफ, मतलब विपरीत दिशा से घुमाना है। जो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं ना, वो थोड़ा धीरे धीरे घुमा। आपकी बाजू तक प्रभाव आ रहा है इसका, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और शांत। शांत बैठ के मुझे अपने दर्द को नहीं महसूस करना है, शांत बैठ के मुझे श्वास भरना है और प्रसन्न होना है कि मैंने अपने शरीर के मुख्य अंगों को सूक्ष्म अभ्यास द्वारा प्रभावित किया। वो जो दर्द हो रहा है वो आपके प्रयास को बताता है कि आपने सच्चा प्रयास किया। चलिए फिर से दोनों हाथों को उठाएंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ करेंगे और दोनों पांचों उंगलियों को रखेंगे अपने कंधों पर। बहुत ही सामान्य क्रिया है, ज्यादातर सभी लोग कराते हैं। और अपनी कोहनियों को आगे की तरफ मिलाएंगे, पहले मिलाइए। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए, अधिक से अधिक पीछे की ओर और फिर नीचे की ओर। फिर आगे की तरफ मिल जाती हैं आपकी कोहनियां, फिर ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ। इसी क्रम से आपको घुमाना है। यदि श्वासों के साथ जोड़ना चाहें तो बहुत ही सुंदर, कि जब आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं श्वास को भरें, नीचे की ओर ला रहे हैं श्वास को छोड़ें, फिर से आगे की तरफ मिल रही है, फिर से श्वास को भरना प्रारंभ करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाकर मिला। सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप लोग। मंजू लांबा जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। चलिए फिर से अब लाके आगे की तरफ मिला के रुक जाइए। सभी अपनी अपनी कोहनियों को आगे की तरफ मिला लीजिए अपना क्रम पूरा करते हुए। और अब नीचे की तरफ लेके जाइए, नीचे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। इस क्रम से घुमाना है आपको। विशेष ध्यान रखना है कि आपको गर्दन सीधी रखनी है, क्योंकि गर्दन हमारी कुछ झुक जाती है इस क्रिया को करते हुए, तो गर्दन सीधी रखनी है आप। अपने कंधों को जोड़ को प्रभावित कर रहे हैं आप। यस, चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। और शांत बैठिए। जो भी प्रभाव आपके शरीर पर, कंधों पर, कलाइयों पर या पूरे हाथ पर आ रहा है, बंद आंखों में उसे महसूस कीजिए। और प्रत्येक क्रिया के बाद, आसन के बाद, प्राणायाम के बाद यह महसूस करने की आदत डालिए। और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप योगा करने से थक जाते हैं। योग करने से कोई नहीं थकता है, बल्कि रिचार्ज हो जाता है। चलिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करेंगे। अब तो आपको नेत्र बंद कर लेने चाहिए।
तो भरिए श्वास, अधिकतम भरकर कुछ क्षण रुकने का प्रयास कीजिए। नहीं रुका जाता तो श्वास को नासिका द्वार से ही बाहर कर दीजिए। फिर से श्वास भरिए, फिर से श्वास को बाहर करिए। जब आप लंबी गहरी श्वास भरते हैं तो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। और जब यह कार्य आप प्रातःकाल कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा होता है। तो प्रातःकाल में ही आप अपने शरीर के एक एक कोशिका को, सेल को रिचार्ज कर देते हैं। तो इसी श्रद्धा भाव के साथ आपको गहरा श्वास भरना है और प्रत्येक दिन अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना है। फिर से श्वास भरना है और निकालना है। जब आप लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, मतलब आपके शरीर के जो अंग है, वह भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है उनको। जैसे हमें कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो हम प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार जब अंगों को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्वास भरे और श्वास निकालें बाहर और आप नाभि को ले जाए अंदर की ओर। अपने क्रम को ना तोड़े। श्वास भरने के बाद जब भी आप श्वास को बाहर कर रहे हैं तो नाभि को सटा लीजिए रीढ़ मूल से। और अब भूल जाइए कि आपने अपनी नाभि को सटा लिया है रीढ़ मूल से। कम से कम आपको 5 से 7 सेकंड तक इसी तरह बैठे रहना है। भूल बंद लगा लीजिए और नाभि को अंदर की तरफ सटा लीजिए। 5-7 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको ज्यादा ही अकुलाहट होने लगे, बेचैनी हो लगे, तो आप श्वास भर लीजिए। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़े और श्वास भरें। फिर श्वास को बाहर करें और फिर से नाभि को अंदर की तरफ सटा लें। बहुत लाभ है उड़ान बंद के। यहाँ पर हमारे शरीर की समान वायु होती है जो कि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव अंगों को, पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। जब हम नाभि को अंदर की तरफ लगा लेते हैं रीढ़ मूल से तो समान वायु प्रभाव में आती है और वो अपना कार्य करती है। धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे। सभी एक बार और करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को बाहर करेंगे और अब मूल बंद और उड़ान बंद दोनों लगाएंगे। नाभि को पूरा अंदर की तरफ, पूरी शक्ति ईमानदारी के साथ लगाएंगे। आपकी नाभि है, आपको ही स्वस्थ रखना है। सुबह सुबह ये क्रिया बहुत आसान होती है क्योंकि आपका पेट खाली होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, नाभि को ढीला छोड़ेंगे और अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओम ध्वनि के उच्चारण के लिए 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। तो भरिए श्वास। ओम।
दूसरी बार के लिए श्वास भरें। तीसरी बार के लिए श्वास भरें। गायत्री मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। और इसी भाव के साथ अपने दोनों हाथों को आप अपने हृदय के समक्ष जोड़ें और अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए आप योग साधना से जुड़े हैं, उस लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करें। अपने सर को झुकाएं, नेत्रों को बिल्कुल ना खोलें, दोनों हाथों को खोलें, दोनों पैरों को खोलें, लेकिन नेत्रों को बंद रखें। टांगों को सीधा कर लें। घुटना चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए और घुटनों को ऊपर करना है और हथेलियों से दबाव देना है नीचे की। अब अपने नेत्रों को आप खोल सकते हैं। दोनों टांगों को घुटनों से इस प्रकार मोड़िए और आगे की तरफ दोनों हाथ करके आप उकड़ू बैठ सकते हैं। प्रयास अवश्य करना है सभी को और आसन पे खड़े हो जाइए। जैसे कि हमने कहा था कि एक स्मॉल टॉवल आपको रखना है अपने पास, तो मेरे पास ये छोटा सा तौलिया है। इसको मैंने जमीन पर रखा है और अब इसको मुझे अपने पैर से उठाना है। कैसे? इस तरह से उठा के अपने हाथ में और फिर से नीचे रखना है और अपनी दूसरी टांग के पंजे से उठाकर हाथ में। क्रिया आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही साधारण है। घर में भी हम पहले कई बार इस तरह से करते थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉवल को नीचे रखिए, अपने पैर के पंजी की उंगलियों को फंसाएं उसके अंदर, पकड़े उनसे और अपने हाथ में ले लें उस टॉवल। यस, बहुत बढ़िया सुशील गुप्ता जी। बड़ा ना हो, भारी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों टांगों से क्रमशः उठाना है, एक बार दाईं से एक बार बाईं से। ये गीता जी बढ़िया, जल्दी जल्दी करना है थोड़ा सा ना, फटाफट से रखिए नीचे टॉवल को और फिर उठाइए। ऐसा नहीं हो कि आपकी बारी 2-3 बारी आए इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है सर तो परफेक्ट है इस काम में। जी रीना जी, चूक गई रीना जी, आप पीछे की तरफ से उठा रही है, आगे की तरफ से भी उठा सकते हैं, पीछे की तरफ से भी उठा सकते हैं, ये अच्छी बात है, दोनों तरफ से उठा सकते हैं। जी कुलजीत कौर जी, इस प्रैक्टिस को रखना है आपको। दीप्ति जी काफी अच्छे से फास्टली कर रही है। मंजू जी दिखाएं आपके नीचे का हिस्सा। हाँ, ये बहुत बढ़िया सर, लगभग सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सोनिया जी का कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है सोनिया जी आपका।
मुनिंदर लाल जी, मुझे लग रहा है आपका टॉवल थोड़ा बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे और अपनी पुरानी क्रिया को दोहराएंगे जो हमने की थी एक बार, जिसमें हमने कपड़े धोए थे। ठीक है, तो किस किस को याद है? लगभग सभी को याद होगी। तो खड़े होके आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाना है, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे, और दोनों हाथों को, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करना है, अपने उंगलियों में उंगलियां फंसानी है, सीधा खड़ा होना है, और एक बार दाईं ओर से पीछे घुमा के आगे, एक बार बाईं ओर से घुमा के आगे। यस, थोड़ा सा झुकना भी है सुशील जी, है ना, थोड़ा सा झुकना भी है। जैसे हम थप्पी से कपड़े धोते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं ना, या फिर हम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं ना अपनी कमर से, इस तरह से। और यदि श्वासों के साथ जोड़ दें इस क्रिया को तो बहुत अच्छा होगा कि आपको श्वास बाहर फेंकना है जब आप आगे की ओर आए। श्वास भरते हुए पीछे गए, तो क्रिया का दुगना लाभ होगा आपको यदि आप श्वासों के साथ करते हैं। यस, ज्यादा स्टिफ नहीं रखना है अपनी बॉडी को, लूज छोड़ना है, पीछे से लूज लाते हुए। यस, और कमर में झटका भी नहीं आना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। देखिए आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज प्रॉमिस कीजिए आप सभी इस तरह से पटक पटक के कपड़े धोएंगे अपने घर में। यस, वेरी गुड कुलजीत कौर जी। सर आपका तो एक एक कपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। रीना जी बहुत बढ़िया। दीप्ति जी पूरी मेहनत कर रही हैं, और ये मेहनत दिखती है आपकी, आपके शरीर पे दिखेगी, साइड फैट चला जाएगा, आपकी रीढ़ पूरी अच्छे से, कंधे के जोड़ पूरे प्रभाव में आ रहे हैं। चलिए अपने अपने क्रम को पूरा करके वापस आ जाएंगे। बहुत मेहनत की आपने। थोड़ी सी 1 मिनट की जॉगिंग करेंगे, लेकिन आप पहले श्वास भर लीजिए और खाली कर लीजिए। 1 मिनट की जॉगिंग बस। चलिए देखिए कितने अच्छे हैं हमारे साधक। स्टार्ट हो गए, स्टार्ट। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुट्ठी बना लीजिए हाथ की, है ना, मुट्ठी बना के दौड़ना है आपको। स्पॉट जॉगिंग बोलते हैं इसको, जब हम एक ही जगह पर दौड़ते हैं, स्पॉट जॉगिंग। यस, वेरी गुड। पूरी एनर्जी है सुबह सुबह के समय में। मुनिंदर लाल जी बहुत बढ़िया। मंजू जी और अच्छा प्रयास करना है आपको भी। चलिए वापस, और अब अपने आसन पर लेट जाएंगे। बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, मेरा क्लैपिंग करने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए, खूब मेहनत किया आपने। अब तो सर्दी का मौसम में थोड़ी मेहनत ज्यादा कर भी सकते हैं। श्वासों को सामान्य करना है। सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। अखिलेश जी दौड़ने से तो पैरों में दर्द होता है, हाथों में थोड़ी होता है। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पैरों में थोड़ा सा फासला। श्रम के बाद विश्राम का आनंद लीजिए, और लंबी गहरी श्वास भरकर अपनी श्वासों को सामान्य कीजिए। विश्राम करने की आदत डालिए, जिससे कि आप दोबारा से रिचार्ज हो जाए। चलिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, और नावासन के पश्चात मुझसे आप लोग मुक्ति पाएंगे। तो दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएं सर के पीछे। अब दोनों टांगों को आप 90 डिग्री पर उठा लीजिए और सर के पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए। आज तो ले जानी है, कोशिश करनी है, आज मुझे पूरी कोशिश करनी है। चलिए आगे की ओर उठिए। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, आपकी तो लग गई पीछे। रीना जी बढ़िया। चलिए आगे की ओर,
दोनों हाथ बाजू जो है कान से सटा लीजिए, आगे की ओर, पीछे की ओर। गीता जी प्रारंभ कीजिए। यस, अलका गोली जी आपकी टांगे लग जाएंगी पीछे, प्रयास करना है बस आपको। थोड़ा सा ही बाकी है बस। अखिलेश जी बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। काफी सारे साधकों की हमारी टांगे पीछे लग जाती हैं, बहुत सुंदर। पूरा प्रयास कर रहे हैं आप अपनी रीढ़ को स्वस्थ रखने का। जब हम कर्म अच्छा करते हैं तो ईश्वर भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे मोटे कष्ट तो आपके ऐसे ही भाग जाएंगे, शारीरिक कष्ट। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और दंड आसन में बैठकर विश्राम करेंगे। और जो आपके हृदय की धड़कन थोड़ी सी बढ़ गई है, बंद आंखों में उसे महसूस करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। जब हम दंडासन में बैठे ना, तो थोड़ी सी गर्दन हल्की सी ऊंची कर ले और उसमें फिर आप श्वास भरें। देखिए डिफरेंस देखिएगा, अंतर महसूस कीजिए आप। जब हल्की सी गर्दन को हम इस तरह से ऊपर कर लेते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से श्वास को ले पाते हैं। तो आगे अब मैं आमंत्रित करूंगी अपनी टीम मेंबर आदरणीय रीना जी को। हरिओम रीना जी। हरिओम मैम। आगे की साधना हमें कराएं। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। विश्राम